अंबानी फैमिली हमेशा से ही चर्चा में रही है क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने बिल्कुल रैग्स टू रिचेस की जो ये स्टोरी बनाई है वो जबरदस्त है और इस लेगेसी को सफलता के साथ कैरी किया है मुकेश अंबानी जी ने। दोस्तों, मुकेश अंबानी आज वो शख्सियत है जिन्होंने जब से जियो लॉन्च किया है और जो भी वेंचर डाला है उसमें वो नंबर 1 पे गए हैं और थोड़े दिनों पहले न्यूज आई थी कोरोना के टाइम पे कि वो वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट मैन बन गए हैं। आज की डेट में वो एशिया के 2nd रिचेस्ट मैन है। थोड़े दिन पहले गौतम अडानी ने थोड़े से नंबरों से उन्हें ओवरटेक किया, बट खैर ये तो चलता रहेगा कि कौन आगे कौन पीछे। बट मुकेश अंबानी कैसे बने इतने सफल जबकि उनके ब्रदर अनिल अंबानी उस लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाए। खैर दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है, मैं हर उस इंसान से वो सीखूं जो कि मैं सीख सकता हूं और सिंपल है, इसी तरह के बिजनेस में हम हैं जहां हम सीखते हैं और सिखाते हैं और इसीलिए आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मुकेश अंबानी को सबसे ज्यादा सफल बिजनेसमैन बनाती है। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम साथ साथ ये जर्नी बहुत दूर तक कर पाएंगे। आइए समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुकेश अंबानी को बहुत पावरफुल बनाती है, कैसे वो सबसे धनी बिजनेसमैन बन पाए और कितने सटीक डिसीजन उनके होते हैं। जैसे जियो का पूरा केस स्टडी अगर आप उठा के देखें तो पूरे हिस्ट्री में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहां पे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उन्होंने जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री से है, सी डिजिटल प्रोडक्ट, फेसबुक जैसा प्रोडक्ट या व्हाट्सएप जैसा प्रोडक्ट फ्री करना एक बार समझ में आता है, लेकिन एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट जहां बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व है, जहां कॉलिंग इन्वॉल्व है, मैसेजेस इन्वॉल्व है, उसी को पूरा का पूरा फ्री कर दिया। कैन यू इमेजिन किस लेवल का थॉट प्रोसेस होगा। तो सबसे पहली चीज जो मुझे मुकेश अंबानी के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि वो कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं और अपने पांव हमेशा जमीन पे रखते हैं। उनके अंदर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वो बहुत सफल हो गई तो बहुत ज्यादा उत्साह आ गया। आप देख लीजिए उनको बड़े से बड़े फंक्शन में भी काम, एक चार्मिंग स्माइल के साथ हर जगह पे ऐसा बबलिंग विद एंथुसियाज्म नहीं है। और कई बार हो सकता है कि बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं लेकिन उसमें भी वो समता में रहते हैं, यानी कि पूरी तरह से बैलेंस्ड रहते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी पावर होती है एक जबरदस्त बिजनेसमैन की। दूसरी चीज जो कि मुकेश अंबानी के बारे में कही जाती है वो कही जाती है कि ही ट्रस्ट्स ऑन एवरीवन, सभी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखते, डिपेंड्स ऑन नन। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेसमैन जिस पे ट्रस्ट करते हैं उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी की ये बहुत ही जबरदस्त कहानी रही है कि उन्होंने हमेशा ट्रस्ट किया है, अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम दिया है, अपने एम्प्लॉय को वैल्यू दी है, अपने साथ काम करने वालों को बहुत प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बिजनेस एम्पायर को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा सिस्टम की वैल्यू की क्योंकि वो जानते हैं सिस्टम पहले बाकी सब बाद में। अगर सिस्टम रहा तो लोग आएंगे जाएंगे और फिर भी बिजनेस चलता रहेगा और ना सिर्फ चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आज यही रीजन है कि धीरू भाई अंबानी चले गए, उसके बावजूद भी मुकेश अंबानी ने रिलायंस के एम्पायर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। तीसरी चीज जो कि अंबानी पूरे परिवार की ही बहुत अच्छी है, स्पेशली मुकेश अंबानी के अंदर, कि शेयर होल्डर के मनी को वो और भी ज्यादा केयरफुली ट्रीट करते हैं। खुद का पैसा तो पूरी दुनिया का हर एक आदमी केयरफुली ट्रीट करता है, लेकिन मुकेश अंबानी एंड धीरू भाई अंबानी दोनों का ही ये प्रिंसिपल हमेशा रहा है। इनफैक्ट मुकेश अंबानी कहते हैं, ये मैंने मेरे पिताजी से सीखा है कि शेयर होल्डर तुम पे ट्रस्ट करके तुम्हें पैसा दे रहे हैं तो उनके पैसे की केयर हमेशा करना और उनका पैसा हमेशा मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते रहना चाहिए। इज दैट ट्रू? दोस्तों, जब मुकेश अंबानी जैसा बिजनेसमैन दूसरों की केयर करेगा तो उसको समझ में आता है कि यार जब शेयर होल्डर का पैसा बढ़ेगा तो मेरा तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन लोग कह रहे हैं शेयर होल्डर गया भाड़ में, मेरा बढ़ना पहले चाहिए, मेरी जेब पहले भरनी चाहिए। अरे ये बहुत छोटी सोच है, शॉर्ट टर्म की सोच है, लॉन्ग टर्म में ये कारगर नहीं होती। ये मुकेश अंबानी को बहुत पहले से ही समझ में आ गया। अगली बहुत ही शानदार चीज ये हर लीडर को समझ लेनी चाहिए, नर्चर योर स्टाफ। अपने स्टाफ को नर्चर करें, अपनी टीम को नर्चर करें, नॉट द प्रॉफिट। प्रॉफिट अपने आप टीम नर्चर करेगी। देखिए, मैं भी आज अगर आपके सामने यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं तो ये इसलिए नहीं क्योंकि मेरे अंदर कुछ कला है, मेरे पास आज टीम है, डेडिकेटेड टीम है, कमिटेड टीम है, वो टीम दिन रात काम कर रही है, उसी के कारण मैं इतने जोश के साथ आपके सामने बात कर पा रहा हूं। अदरवाइज अगर टीम ही नहीं है, लोग ही नहीं है, अच्छे लोग नहीं है तो वेयर विल आई गो? आई विल नॉट बी एबल टू गो एनीवेयर, राइट और रॉन्ग। दोस्तों, हम में से हर एक इंसान को ये समझना जरूरी है, मुकेश अंबानी जैसे व्यक्तित्व से समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है कि आपको सिर्फ टीम को नर्चर करना है। टीम प्रॉफिट को नर्चर करती है, लेकिन हो जाता है
कई बार क्या होता है, हम टीम को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। कई बिजनेसमैन के साथ मैं उठता बैठता हूँ और उनको मैं बोलता हूँ, हे यार अपनी टीम को थोड़ा सा वैल्यू दीजिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, अपनी टीम के लिए बहुत काम कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं, ओ सर हमारा तो ट्रेनिंग स्कूल हो जाता है, जैसे ही हम टीम को वैल्यू देते हैं वो छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। दोस्तों यहां पे शब्द है नर्चर। जैसे एक पौधे को हम पानी देके धीरे धीरे उसका ध्यान रखते हुए बड़ा करते हैं, वैसे ही टीम को भी हमें नर्चर करना पड़ेगा। उनके इमोशनल स्टेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनकी इमोशनल स्टेट इम्बैलेंस हो रही है तो उन्हें वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी जो कि उनको काम करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए बहुत जबरदस्त है। कई बार बिजनेसमैन ट्रेनिंग नहीं दे पाता, कई बार बिजनेसमैन एनवायरमेंट नहीं बना पाता, कई बार बिजनेसमैन सुविधाएं नहीं दे पाता और फिर भी एक्सपेक्ट करता है बहुत जबरदस्त रिटर्न और कहते हैं सर मैं 50,000 दे रहा हूं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे भाई 50,000 की बात अलग है, लेकिन आपने उनको उस लेवल की सुविधाएं दी क्या कि जो 50,000 के आदमी को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है? शायद नहीं, और इसीलिए परफॉर्मेंस आ नहीं रही। तो मुकेश अंबानी इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी टीम को नर्चर करने में बहुत बिलीव रखते हैं। अगली चीज मुकेश अंबानी को बहुत अच्छे से पता है, मनी इज द बाय प्रोडक्ट। एक अच्छा काम करो, दूर तक काम करो। देखिए रिलायंस जियो का आप देखें तो कम से कम 7-8 साल लगे होंगे हर जगह टावर्स लगाने में और जाल बिछाने में, नेटवर्क बनाने में, डिसीजंस लेने में, मीटिंग्स लेने में, और उसके बाद 2-3 साल फ्री। मतलब 10 साल का खतरनाक पेशेंस, क्योंकि ये वही आदमी कर सकता है जिसको ये पूरा विश्वास है कि यार 10 साल में पैसा डालने के बाद भी निकाल ही लूंगा। इसको बोलते हैं दूरदृष्टि एंड पेशेंस। और ये पेशेंस उसी आदमी में होता है जो जानता है कि यार अगर लोगों को वैल्यू मिलेगी तो मुझे पैसा देंगे ही देंगे। मनी इज द बाय प्रोडक्ट नॉट द मेन प्रोडक्ट। ये मुकेश अंबानी को समझ में आ जाता है। और अगली चीज जो कि मुकेश अंबानी के अंदर सबसे खास है वो है अपनी अंदर की आवाज को पहचानो, उसको सुनो। इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। मेरी इंस्टिंक्ट मुझे गाइड करे। उनके माइंड में कई विचार आते हैं, उन विचारों में से कौन सा विचार बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। वो सिक्स्थ सेंस की सुनते हैं, सिक्स्थ सेंस या अपने हार्ट को सुनते हैं। लेट द इंस्टिंक्ट गाइड। लेकिन उसके बावजूद भी सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ऐसा नहीं कि इंस्टिंक्ट ने कह दिया ब्लाइंड रिस्क ले लो और ब्लाइंड रिस्क ले लिया, ऐसा नहीं। मुकेश अंबानी साहब बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करते हैं, लेकिन फिर भी ही गोज इन द डायरेक्शन ऑफ हिज इंस्टिंक्ट। तो आप भी अपने दिल की सुने, आप भी अपने जहन की सुने, अपने अंदर की आवाज को समझने का प्रयत्न करें। क्योंकि कई बार देखिए किसी भी आदमी से आप पूछोगे 8-10 साल फ्री में कोई सर्विस देनी है और उसके बाद रिटर्न आने लगेगा, तो शायद 90% लोग कहेंगे ओ ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आई थिंक यहां पे ना एक बिजनेसमैन का इंस्टिंक्ट ही होता है जो कि उसे गाइड करता है कि यस आई कैन डू इट। एंड एक और चीज दोस्तों, इतने बड़े एम्पायर का मालिक होने के बाद भी कहा जाता है कि मुकेश अंबानी रोज 13 से 14 घंटे काम करते हैं और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। इसका मतलब है उन्हें ये पता है कि सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। किसी भी लेवल पे वो ये कहते नहीं है कि हार्ड वर्क बिना किए काम चल जाएगा। दोस्तों आज इतना बड़ा एम्पायर, कैन यू इमेजिन, जिसकी बेटी की शादी पे 1000, 1200, 1500 करोड़ खर्च हो जाते हो, उस इंसान की लग्जरी का लेवल क्या होगा? जिसने एशिया का सबसे महंगा घर बनाया हो, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो इंसान भी आज 13 से 14 घंटे काम करता है, अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाता, दिन रात लगा हुआ रहता है। और थोड़े दिन पहले आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कि मुकेश अंबानी ने अभी से ही सोचना शुरू कर दिया है कि वो अपने बच्चों में अपनी वेल्थ को कैसे डिवाइड करेंगे। और उसके लिए वो अभी से ही सैम वॉल्टन की फैमिली जिसने वॉलमार्ट बनाया उनके मॉडल को और भी रिच घरानों के मॉडल को स्टडी करना शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द ही अपनी सक्सेशन प्लानिंग वो कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों इन सभी चीजों को अगर देखें तो दूरदर्शिता, बहुत जबरदस्त कलेजा, बहुत डिसीजन मेकिंग स्किल्स, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन और God knows what all the things come out of these kind of people। दोस्तों ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बनता। हमें हर बड़े आदमी को स्टडी करना चाहिए, हर बड़े आदमी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी आ रहा है आपकी सिटी में, पुणे, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, रायपुर एंड अहमदाबाद के अंदर। अगर आप इनमें से किसी भी सिटी पे है या इसके आसपास 100, 200, 500 किलोमीटर की दूरी पे है तो जरूर रजिस्टर कर लीजिए, आज ही रजिस्टर कर लीजिए। एंड ना सिर्फ थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी, इसके साथ ही यार बिजनेस ब्रह्मास्त्र भी आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने के लिए। दोस्तों आज ही रजिस्टर करें ताकि आपको सीट मिल सके। बहुत कम लोगों के लिए सीटें बची है। यू विल बी इंस्पायर्ड फॉर लाइफ बाय अटेंडिंग दीज इवेंट्स। पूरी जिंदगी के लिए इंस्पिरेशन बनी होगी। लिंक पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए ताकि आप में से हर एक आदमी को ये प्रोग्राम अटेंड करने का चांस मिल सके। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ लवली टाइम। और नीचे कमेंट में बताएं कौन सा और वीडियो आपको देखना है, तो हम लोग क्रिएट करते रहेंगे आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट।